आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं जयपुर में। और आज हमारा डे 2 और आज संडे का दिन है। उस संडे के दिन हमने प्लान किया था कि हम लोग भांगड़ जाएंगे और आज हम आप लोगों को ना भांगड़ की असली कहानी सुनाएंगे। जो आपने सुनी होगी आज तक वो पता नहीं सच है झूठ है। हम जो बताएंगे ना वो होगी एकदम असली कहानी जो हमने पता की है बढ़िया तरीके से, वो हम आप लोगों को बताएंगे और फिर उसके बाद में आप लोगों को भांगड़ और घुमाएंगे। तो चलो एक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। अब हम आपसे मिलते हैं भांगड़ में। तो यार 90 किलोमीटर जयपुर से आगे आ गए हैं भांगड़ और भांगड़ के किले में पहुंच चुके हैं हम लोग। और अब अंदर चलेंगे। अंदर जाने के लिए एक्चुअली क्या है, पहले वहाँ पे QR कोड स्कैन कर वगैरह करके और वहाँ से टिकट वगैरह हमें लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद में हम लोगों को अंदर एंट्री मिलेगी। तो अभी फिलहाल हम पहले टिकट ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है वो चूड़ी बाजार जिसका कहानियों में जिक्र किया जाता है। और तो खंडर है सब कुछ और किसी की भी छत नहीं है जैसा कहा जाता है सच में। अच्छा ठीक है यार, ये तो ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि पहली तो ये है कि ये जो भांगड़ का जो किला था वो बनवाया किसने था, कब बनवाया था, ये सब चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो बनवाया था ये राजा भगवत सिंह ने, सवाई भगवत सिंह ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए। ठीक है, और इसकी कुछ कहानियां हैं जिसकी वजह से जो आप मेरे आसपास देख रहे हो ना, ये वाली जो चीज़ें हैं कि यार घरों की छत नहीं है, सब खंडर हो गया, सबको यहाँ से जाना पड़ा, कुछ नहीं बना। तो इसके पीछे एक्चुअली दो कहानियाँ हैं, दो जो मेन कहानियाँ हैं। तो उन दोनों को हम बताएंगे आपको कि दोनों मेन कहानियाँ क्या है, और फिर उसके बाद में लॉजिकली जोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा सच जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली सच्ची कहानी है कौन सी। ठीक है, तो अब ओवर टू राज। राज बताएगा आपको पहली कहानी क्या है। तो भाई चढ़ते चढ़ते ऊपर तो आ गई है, बहुत कड़ी धूप थी। लेकिन भाई एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा मैं कि जब भी आप जयपुर आओ, भांगड़ आओ, ऐसी जगह पे आओ ना, तो एक टोपी, एक चश्मा, एक रूमाल, ये 3 चीज़ें ज़रूर लेके आना भाई। रूमाल नहीं, मास्क वास्क कुछ तो लेके आना जिससे कि आपका चेहरा ना बचा रहे, नहीं तो हालत ख़राब हो जानी है आपकी चलते चलते। इतनी कड़ी धूप है ना भाई, अगर आप देखोगे ना 2 मिनट अगर मैं ऐसी धूप में खड़ा हो जाऊँ ना भाई, पसीने छूट जाते हैं। और भाई पानी का इंतजाम तो बस वही है, नीचे वो मटके वटके रख के बैठे हैं, आप वहाँ से पानी पी सकते हो। लेकिन भाई ये जगह बहुत बढ़िया है, हवा चल रही है आराम से। एक छोटी जगह है, मुझे लग रहा है मेरी कॉल यहीं से आ रही थी, मुझे यहीं बुलाया जा रहा है। तो भाई अभी मैं यहाँ पे ना आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब स्टोरी सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया स्टोरी है, तो देखते हैं स्टोरी। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जसवंत सिंह, उसका बेटा था माधो सिंह। जसवंत सिंह ने एक किला बनवाया। उस किले का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं, भांगड़ किले का उसने निर्माण करवाया। उस समय ये किला बहुत अबे ठीक से बोल ले आराम से, फील आता है फील। तो उसने इस किले का निर्माण करवाया और उसने इस किले का नाम रखा भांगड़ का किला। जब उसने इस किले का निर्माण करवाया तो पीछे की तरफ एक गुफा में रहता था एक संत। वो संत ने उसके साथ एक शर्त रखी थी कि इस किले की परछाई कभी भी उसकी गुफा के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर इस किले की गुफा की परछाई उस गुफा के ऊपर पड़ी तो उसकी तपस्या में दिक्कत हो जाएगी। उसके एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो उसको दिक्कत होनी ही होनी थी। तो उसने इस शर्त पे राजा को ये परमिशन दे दी कि आप बना सकते हैं।
तो जसवंत सिंह ने बहुत ही खूबसूरत किले का निर्माण किया, जो कि आप अभी देख सकते हैं। अभी खंडर है ये, लेकिन ये बहुत खूबसूरत किला हुआ करता था। जसवंत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया अपने बेटे माधव सिंह के लिए। अपने बेटे जब माधव सिंह के लिए उसने निर्माण करवाया तो ये किला बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जब माधव सिंह का टाइम आया तो उसने क्या किया, उसने सोचा इस किले को बढ़ाते हैं। जब उसने इस किले को बढ़ाने की सोची तो उसने उन्हीं शर्तों पे जो जसवंत सिंह के लिए शर्त रखी गई थी, उन शर्तों के बेसिस पर इस किले को थोड़ा और बढ़ाया। इस किले को बढ़ाने से क्या हुआ, सर्दियों में जैसा कि हम जानते हैं सूरज से किसी भी चीज़ की परछाई थोड़ी लंबी बनने लगती है, तो उस समय क्या हुआ, इस किले की परछाई और बड़ी होने लगी। उससे क्या हुआ कि इस किले की परछाई उस संत की गुफा पे पड़ी, जिससे कि उसके एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए और उसकी तपस्या भंग हो गई। उसकी तपस्या भंग होते ही उसने श्राप दे दिया। श्राप देते ही उसने बोला कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इस किले जहाँ पर बना हुआ है ये, इस पूरे गांव का कभी ये विकसित नहीं हो सकता। इस पे कभी भी किले पे कभी भी कोई छत नहीं टिकेगी। उसने ये श्राप देते ही अपनी तपस्या दोबारा से स्टार्ट की। क्या की मेरे को नहीं पता, कहीं नहीं लिखा ये। तो उसने जब ये बोलने के बाद उसके कुछ समय बाद में क्या हुआ कि इस किले का एक लड़ाई हुई थी। आलमगढ़ शायद जगह का नाम था, मेरे को ठीक से याद नहीं, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ी कमज़ोर मेमोरी है। तो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि कुछ टाइम बाद एक जगह से इन लोगों की, हमारे भांगड़ के जगह की लड़ाई हुई। उस लड़ाई से क्या हुआ कि राजबाग भाई किला तोड़ दिया गया। बहुत भाई उधर से बहुत गोलाबारी हुई, इस किले को तोड़ दिया गया। वहाँ पर क्या हुआ, इस किले की सारी छतें वतें बिखर गई, बस ये खंडर सा रह गया। तो लोगों को लगा कि ये भाई वही श्राप है, उसी श्राप की वजह से इस किले की सारी छतें टूट गई हैं। तो भाई उसके बाद से उन टाइम के लोगों को लगा कि भाई हाँ, उस श्राप की वजह से ये भांगड़ का किला कुछ इस तरह का है। इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ यहाँ पर भूत है या कुछ है, लेकिन ये इस सराउंडिंग को थोड़ा मैच करती हुई स्टोरी है, तो इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है। तो यार ये जो कहानी जो सुनाई है मस्त अंदाज में राज ने, तो ये पहली स्टोरी है। इस पहली जो एक पहला स्टोरी मिथ जो भी आप कहना चाहते हो इस भांगड़ के किले का, वो है। और जिसमें जो भी ये कहानी है, उसके बाद में बहुत सारे और लोगों ने, जो उनके जो वंशज थे छतर सिंह थे, और उन लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की इसको बनाने की, बार बार इसको रीडेवलप किया गया, और लेकिन फिर भी ये कभी टिक ही नहीं पाया। और एक समय फिर ऐसा आया जब लोगों ने हार ही मान ली और ये मान लिया कि ये तो यार एक श्राप ही है और यहाँ से अब निकलना ही ठीक है, यहाँ पे कभी भी पनप नहीं पाएगा वो वंश। तो यहाँ से निकलने के बाद में फिर वो आगे जयपुर चले गए थे। तो चलो यार, भांगड़ की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। और आगे बढ़ाने से मेरा मतलब है कि जो भांगड़ के पीछे जो दो कहानियां हैं, उनमें से अब दूसरी कहानी की तरफ मूव करते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं ज़रा कि कहानी कैसे हुई थी। स्टार्ट करते हैं अब। स्टार्ट यार होती है कहानी माधो सिंह से। माधो सिंह के लिए किला बनवाया गया था, और जो उनके पिताजी थे भगवंत सिंह, उन्होंने ये किला बनवाया था, और माधव सिंह ने ये आगे बढ़ाया किला। और उसके बाद में जो उनके बेटे थे छतर सिंह, उनका राज आया और उनको एक पुत्री मिली जिनका नाम था रत्नावती। ठीक है, तो रत्नावती के जो जब वो बड़ी हुई, उनकी खूबसूरती के चर्चे जगह जगह फैल गए। तो रत्नावती की जो खूबसूरती के चर्चे थे वो दुनिया भर में काफ़ी मशहूर थे, आसपास से काफ़ी रिश्ते आते थे, वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी वो। लेकिन फिर उसके बाद में एक जो कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि यहीं पे पास में एक पहाड़ी पे है एक मंदिर जहाँ पे एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघई। ठीक है, वो सिंघई जो था वो रोज़ रत्नावती को ऊपर से देखा करता था, और बाज़ार जो है नीचे चूड़ी का बाज़ार हमने दिखाया वहाँ पे उनको देखा करता था, और उनको वो पसंद आ गई, उनको उससे प्यार हो गया था रत्नावती से, सिंघई को। तो सिंघई ने काफ़ी बार कोशिश की रत्नावती को अपने तरफ आकर्षित करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो उस अंदर ही अंदर खुद जानता था कि वो एक नाकाम कोशिश कर रहा है। तो उसने वो क्योंकि एक तांत्रिक था और काला जादू जानता था, तो उसने काला जादू यूज़ करने की सोची। और फिर उसके बाद में उसने बहुत बार उसने मंत्र वगैरह से वो रानी को, अब जो प्रिंसेस जो थी, उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे उस चीज़ में। और फिर उसके बाद में एक बार क्या हुआ कि रत्नावती की जो दासी थी, वो रत्नावती के लिए बाहर परफ्यूम खरीदने के लिए गई, और
जो तांत्रिक था, सिंघई जो था, उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और जाकर उस दासी से जो परफ्यूम वो खरीद रही थी उसमें मंत्र फूंक दिए, जिससे कि जैसे ही जो प्रिंसेस थी वो उसको लगाएगी परफ्यूम को तो वो उससे प्यार करने लगेगी सिंघई से। लेकिन इसकी खबर प्रिंसेस को लग जाती है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जैसे ही उनके पास में वो बोतल आई, उन्होंने ऐसे ही किसी खिड़की से फेंक दी वो, और वो फेंकने के बाद में अब यहाँ पे स्टोरी आ जाती है, यहाँ से डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में दो उसके वर्जन्स हैं। एक वर्जन ये है कि वो जो बोतल थी, वो कांच की बोतल, वो परफ्यूम की बोतल, वो यहाँ से फेंकी तो वो सीधा सिंघई के सर में आकर के लगी, जिससे उसको चोट लगी और उससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो दूसरा वाला वर्जन ये है वो ये कि उसमें ये है कि बोतल जो जब फेंकी तो वो एक चट्टान से जाकर के टकराई और फिर वो चट्टान जो है लुढ़कती हुई गई और जिसने वो जो तांत्रिक था उनको कुचल दिया। तो ये दो तरह के वर्जन्स हैं और इसमें हुआ क्या, लास्ट में सिंघई की मौत हुई और सिंघई ने मरने से पहले रत्नावती को और जो चतर सिंह का जो पूरी फैमिली थी उसको और साथ में जो ये पूरा का पूरा जो ये गांव जो उन लोगों ने यहाँ बसाया था उसको श्राप दिया कि यहाँ पर आपकी जिस तरह से मैं तरसा हूँ आप भी इसी तरह से तरसोगे, यहाँ पे कभी भी तरक्की नहीं आएगी और इस तरह का श्राप दिया। तो यार दोनों स्टोरीज़ आपने सुन ली हैं, दोनों वर्जन्स जो भांगड़ के जो दोनों वर्जन हैं कहानी के वो आपको हम लोगों ने बता दिए। अब यार सच कौन सी है? पहली वाली सच है या दूसरी वाली सच है या दोनों ही सच है? ठीक है, तो यार थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं यार सराउंडिंग को देख करके और जो फैक्ट्स हैं, जो मिथ्स हैं, जो सुने हैं, जो लोकल्स बताते हैं यहाँ के, उन सबको जोड़ करके कुछ लॉजिक निकालते हैं कहानी के अंदर कि क्या है एक्चुअली। पहली कहानी थी बालानाथ वाली जो, तो बालानाथ ने जो दिखाया तो गया था कि उनकी जो गुफा थी यहाँ किले के पीछे, तो उसके ऊपर परछाई गई थी जिसकी वजह से उन्होंने श्राप दिया था और ये कहा था कि ये तरक्की नहीं करेगा, यहाँ पे कोई अगर बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, और सराउंडिंग जो हम लोगों ने देखी आगे वहाँ उसमें भी और यहाँ पे भी जो हमने देखी उसमें देखा कि यार छत नहीं है। ठीक है, तो उससे वो कुछ सेंस निकलता है एक्चुअली ना बात का कि यार जो श्राप है वो सही चल रहा है। ठीक है, अब दूसरी कहानी जो रत्नावती वाली है उसमें भी है कि यार हमारी जो ये थी कहानी, जो फैक्ट्स जो यहाँ पे बताए जाते हैं, जिस तरह से कि भाई लोग आ गए हैं हमारे, ठीक है, जो फैक्ट्स बताते हैं, तो जो अब आप लोग भी बताइएगा, जो फैक्ट्स जो बताए जाते हैं यार वो ये है ना कि यहाँ पे एक महक आने लगती है परफ्यूम वाली और वो कुएं में पानी की आवाज़ आने लगती है, ये वाली। जो सेकंड स्टोरी है उससे अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें, जो सेकंड वर्जन है स्टोरी का, वो तो सच लगता है फिर उससे। और ये जो कहानियाँ हैं दोनों वर्जन्स की, ये दो टाइमलाइन की अलग अलग कहानियाँ हैं। एक माधव सिंह वाले टाइम की हैं जो बाबा बोले जो बालानाथ जो थे, उन्होंने जो ये कहानी जो श्राप दिया था, तो उससे वो ये वाला जो सराउंडिंग है ये मैच करती है, ये लॉजिकल लगता है थोड़ा सा। और जो दूसरी वाली जो कहानी है सिंघाई वाली, जिसने कि वो रत्नावती जो राजकुमारी थी और वो उनसे प्यार करते थे, उन्हें पानी पाए तो इस वजह से जो उन्होंने दी थी, तो वो भी एक वैलिड लगती है यहाँ पे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये दोनों ही जो कहानियाँ जो इसके पीछे बताई जाती हैं, ये दोनों ही सच हैं। एक तरह से दो टाइमलाइन अलग अलग चल रही थी। ठीक है, और ये भी फैक्ट्स हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बार बार हुआ है। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी बार कोशिश की है इसको बनवाने की, और फिर ये बन करके बार बार टूटा है। तो इससे तो और इसमें काफ़ी टाइम है। माधव सिंह वाले टाइम पे तो ये हुआ जो वॉर हुई थी, फिर उस टाइम पे भी वॉर हुई थी, ये टूटा था, फिर उसके बाद में ये फिर से कंस्ट्रक्ट कराया गया चतर सिंह द्वारा जो माधव सिंह के बेटे थे। फिर रत्नावती वाले टाइम पे ये दूसरी वाली जो स्टोरी है यही आती है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार ये दोनों ही कहानियाँ जो हैं ट्रू हैं, ये एक्चुअली हो सकता है अब पता किसी को भी नहीं है, जो सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सब अपने अपने फैक्ट्स के हिसाब से बात करते हैं और हमको लगता है कि ये दोनों कहानियाँ सच है। ठीक है, आगे हम आप लोगों को और दिखाते हैं थोड़ा सा, ये बांगड़ फोर्ट का जो थोड़ा मंदिर वगैरह है वो हम आपको लोगों को आगे दिखाएंगे। तो यार ये भांगड़ का किला अभी उसके अंदर है। तो यहाँ तो सब कुछ खंडर हो चुका है एकदम बिल्कुल, जैसा फ़ोटोज़ वगैरह में दिखाई देता हो। और यहाँ पर भी ना नीचे वाले फ्लोर में है छत, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में छत नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, सही सब जगह है उधर भी।
तो यार अभी हमें यहाँ पे अभी कुछ लोकल से पता पड़ा है कि यार पहले तो मैं बता दूं कि ये वाला कुआं ना, ये वो कुआं है जिसमें कि रानी के बाल धोने की जो लोग यहाँ पे लोकल से आवाज़ बताते हैं वो आती थी। तो यार लेकिन अभी हम यहाँ पर बैठे थे तो कुछ लोकल से हमें ये भी पता पड़ा कि यहाँ पर ये आप मंदिर देख रहे हो ना, इतनी ऊंचाई से बोल रहे थे वो लोग कि इतनी ऊंचाई से वो इस कुएं में छलांग लगाती थी। अभी पानी गंदा हो रहा है, उस टाइम तो साफ़ होगा। इतनी ऊंचाई से वही छलांग लगाती थी भाई, कमाल की बात है। मतलब काफ़ी ऊंचा है, हमें तो देखने से ही डर लगता है। हमें तो ऊंचाई से भी डर लगता है, पानी से भी डर, सिंपल सी बात। और इतनी ऊंचाई से कूद जाती थी भाई, खतरनाक चीज़ है। लेकिन यार कुआं मस्त है, देखने देखने लायक है, रानी के नहाने लायक था अगर ये एकदम सेपरेट सा था तो। चलो यार देखते हैं, और कुछ मिलता है तो दिखाते हैं आपको।